ओम शांति। आज चर्चा करेंगे मनुष्य सृष्टि चक्र के बारे में। ये जो मनुष्य का सृष्टि चक्र है, ये अनादि से चला आया है और ये चलता ही रहता है। संपूर्ण सृष्टि चक्र का जो अवधि है, जो समय है, वो है 5000 वर्ष की। 5000 वर्ष में हम एक पूरा चक्र करते हैं और इस चक्र में जैसे आप अपने घरों में स्वास्तिका बनाते हैं, उस स्वास्तिका को चारों कोनों को मिला देंगे तो एक सर्कल बनता है, एक साइकिल पूरा होता है। वो जो साइकिल पूरा होता है और वो जो स्वास्तिका के 4 भाग हैं, वही दर्शाते हैं ये मनुष्य सृष्टि चक्र 4 भागों में बटा हुआ है, जिसकी शुरुआत ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ 12 की सुई होती है ना घड़ी में, वहां से शुरू होती है। और वो पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 भागों में विभाजित है। और इस मनुष्य सृष्टि चक्र की कुल अवधि 5000 वर्ष है। और ये जो चारों युग आपको बताए, सतयुग, पहले सतयुग से शुरुआत होती है, फिर द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग। और कलयुग के अंत में फिर ये चक्र पूरा होता है। तो ये जो 4 युग हैं, ये चारों युग बराबर हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। पूरी मनुष्य सृष्टि चक्र जो पूरा सर्कल बना ना, चक्र बना, ये साइकिल पूरा 5000 वर्ष का है और चारों युग भी बराबर है। इसके 4 भाग है ना, तो चारों बराबर हैं। तो एक भाग, एक युग कितने समय का हो गया, उसकी अवधि कितनी हो गई, 1250 वर्ष। कहने का मतलब कि 1250 वर्ष का सतयुग होता है और 1250 वर्ष ही उसके बाद त्रेता युग चलता है। तो और फिर पूरा हो गया सतयुग और त्रेता युग मिलाकर 2500 वर्ष हो गया। फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। आधा साइकिल जो पूरा सर्कल है, उसका सृष्टि चक्र का उसका आधा जो पोर्शन है, वो है सतयुग और त्रेता युग। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2500 वर्ष। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग भी फिर 150 वर्ष का है। और द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग शुरू होता है और कलयुग भी पूरा 1250 वर्ष चलता है। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए, सतयुग और त्रेता युग, पहला सर्कल का पहला भाग मिलाकर हो गया 2500 वर्ष। और दूसरी तरफ द्वापर और कलयुग, वो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 1250 वर्ष और 1250 वर्ष, 2500 वर्ष। तो सतयुग और त्रेता, पूरा सर्कल में जो आधा सर्कल है, वो है सतयुग और त्रेता, 2500 वर्ष का। और द्वापर और कलयुग को मिलाएं, दूसरा भाग, सृष्टि चक्र का दूसरा भाग, वो हो गया, वो भी 2500 वर्ष का हो गया। तो पूरा 5000 वर्ष हो गया। तो मनुष्य सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, जिसमें 4 युग होते हैं
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग बराबर वर्ष होते हैं 1250 वर्ष। तो टोटल हो गया 5000 वर्ष का मनुष्य सृष्टि चक्र। सतयुग और जो त्रेता युग है, आधा, पूरे सृष्टि चक्र का आधा भाग है ना, राइट साइड का, तो वो पूरा है सुख की दुनिया। आधा कल्प इस मनुष्य सृष्टि चक्र में आधा कल्प सुख चलता है और आधा कल्प दुख। तो पूरा कल्प की आयु कितनी है? इस सृष्टि चक्र को पूरा कल्प कहते हैं। इस आधा कल्प सुख की दुनिया और आधा कल्प दुख की दुनिया। तो आधा कल्प सतयुग त्रेता को हम सुख धाम कहते हैं और द्वापर कलयुग को दुख धाम कहते हैं। तो आधा कल्प इस मनुष्य सृष्टि चक्र में आधा कल्प संपूर्ण सुख की दुनिया होती है, जिसको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता है। वह है सतयुग और त्रेता युग। फिर द्वापर और कलयुग इस सृष्टि में आधा कल्प, जिसमें द्वापर और कलयुग आते हैं, 2500 वर्ष के होते हैं, उसको दुख की दुनिया कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे उसमें दुख आना शुरू होता है। हम मनुष्यों के आत्माओं के अंदर विकारों की प्रवेशता धीरे धीरे शुरू हो जाती है और समय के साथ वो बढ़ती रहती है। तो दुख की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वर्ष जैसे जैसे बीतते जाते हैं, द्वापर, फिर उसके बाद कलयुग आया, तो हमारे अंदर जो विकार हैं वो अति सक्रिय होते जाते हैं और उतना ही फिर दुख भी बढ़ता जाता है। तो इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि चक्र में आधा कल्प दुख गाया जाता है और आधा कल्प सुख। तो जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो सतयुग त्रेता है आधा कल्प संपूर्ण सुख की दुनिया, जिसको हम ब्रह्मा का दिन कहते हैं। और दूसरा द्वापर और कलयुग, ये है दुख की दुनिया, जिसको हम आधा कल्प कहते हैं, ब्रह्मा की रात। तो ये शास्त्रों में भी गायन है इसका, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात गाई हुई है। और जब सृष्टि का ये चक्र पूरा होने वाला होता है, मतलब सतयुग से शुरू हुआ, फिर सतयुग के बाद त्रेता युग आया, 1250 वर्ष के बाद सतयुग खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर आगे त्रेता युग शुरू होगा। तो जब 2500 वर्ष पूरे होंगे तो त्रेता युग भी खत्म होगा। उसके बाद फिर द्वापर शुरू होगा। फिर द्वापर के 1250 वर्ष के बाद फिर कलयुग होता है। और जब कलयुग का अंत होता है, जब कलयुग अपनी समाप्ति पर होता है, चरम सीमा पर होता है, दुख अति दुख होता है ना। कलयुग के अंत में दुख की अति हो जाती है। कई तरह से दुख इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में कई तरह से दुखी होती हैं, बहुत दुख में होती हैं। तब उस समय वो परमात्मा को दिल से पुकारती हैं, हे प्रभु अब आओ और हमारे दुख दूर करो। तो जब दिल से वो भगवान को पुकारते हैं, ये भी कहा जाता है कि जब सुख में सिमरन तो कोई भी नहीं करता परमात्मा को, दुख में ही सिमरते हैं, है ना। सुख में सिमरन जब करे तो दुख काहे को होए। तो मनुष्य दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं। तो जब कलयुग के अंत में
अति दुख की अवस्था हो जाती है, संपूर्ण मनुष्य आत्माएं भिन्न भिन्न तरीके से दुख की अति में जाती हैं, तब वो परमात्मा को दिल से पुकारती हैं और उनके मन से आह निकलती है, प्रभु आओ और हमारी रक्षा करो। तब परमात्मा भी ऊपर बैठा देख नहीं सकता और वो भी इस मनुष्य सृष्टि पर उनका अवतरण होता है। कलयुग के अंत में स्वयं परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं और यहाँ पर सुख और शांति की दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू करते हैं। मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग सिखाकर उनके विकर्मों को, पास्ट के विकर्मों को विनाश कराते हैं और उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति कराते हैं। इसके साथ साथ सुख शांति की दुनिया की स्थापना भी करते हैं। तो कलयुग के अंत में जो अंतिम 100 वर्ष होते हैं, उस 100 वर्ष में परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर नई सुख शांति की दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं और 100 वर्ष के अंदर वो कार्य संपूर्ण होता है। उस 100 वर्ष के पीरियड को संगम युग कहा जाता है। संगम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में जो समय होता है वो संगम युग है। उस समय युग में स्वयं परमात्मा एक बार सृष्टि पर इसी समय अवतरित होते हैं, संपूर्ण मनुष्य सृष्टि चक्र के लास्ट में, और नई दुनिया की स्थापना पुनः करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये है संपूर्ण सृष्टि चक्र, जिसमें मनुष्य आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म लेती हैं और जो 84 जन्म भी सभी मनुष्य आत्माएं नहीं लेती। जो आत्माएं देवी देवता घराने की होती हैं, जिन्होंने सतयुग में देवी देवता घराने में जन्म लिया, वही आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं। बाकी जन्म नंबरवार होते हैं। तो ये है संपूर्ण मनुष्य सृष्टि चक्र, आधा कल्प जिसमें दुख की और आधा कल्प सुख होता है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात गाई जाती है। और कलयुग अंत में और सतयुग आदि में जब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा साधारण तन में प्रवेश करते हैं, जिनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ही, ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर, मनुष्य तन में अवतरित होकर वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो यह है संपूर्ण एक कल्प, जिसमें पूरा सृष्टि चक्र, जिसमें 84 जन्म गाए जाते हैं। ओम शांति।